दोस्तों, इस दुनिया में जन्म लेने वाले हर जीव को एक ना एक दिन इस दुनिया को छोड़कर जाना ही पड़ता है। लेकिन क्या हो अगर इस पृथ्वी पर एक ऐसा विनाश आए जो एक दो नहीं लेकिन करीब सभी सभ्यताओं को एक साथ विलुप्त कर दे। ये कोई परिकल्पना नहीं लेकिन हकीकत है और पृथ्वी पर यह विनाश लीला इतिहास में कई बार दोहराई जा चुकी है और प्रजातियों के इस एक साथ विनाश को मास एक्सटिंक्शन कहते हैं। इन एक्सटिंक्शन के ऊपर वर्ष 1796 में एक एनाटॉमी विश्लेषक जॉर्ज क्रेवियर ने पहली बार लेक्चर दिया था। जॉर्ज ने बताया था कि इस धरती पर जीवन हमेशा के लिए नहीं है और यहाँ पर बसने वाली प्रजातियां पूरी तरह से खत्म भी हो सकती है। और उनका ये लेक्चर वाकई में ग्राउंड ब्रेकिंग साबित हुआ। उस जमाने में सालों तक वैज्ञानिक मानते रहे कि एक्सटिंक्शन की प्रक्रिया होने में वर्षों लग जाते होंगे, ये एकदम नहीं होता होगा। हालांकि बाद में जब रिसर्च हुए तो वैज्ञानिकों के सामने ये बात आई कि एक्सटिंक्शन किसी अचानक होने वाले डिजास्टर या आपदा के कारण भी हो सकता है। और फिर वैज्ञानिक ये मानने लगे कि एक्सटिंक्शन सडनली भी हो सकते हैं और इतिहास में ऐसा हुआ भी है। आज से करीब 6 करोड़ साल पहले एक साथ कई सारे कॉमेट्स और मीटेओराइट्स पृथ्वी से टकराए थे और एक साथ कई सारे डायनासोर्स की प्रजातियों का खात्मा कर दिया था। और ना सिर्फ डायनासोर्स बल्कि उस समय 25 किलोग्राम से ज्यादा वेट वाले लगभग सभी जीवों का इस पृथ्वी पर से सफाया हो गया था। इतिहास में ये एक लौता विनाश नहीं था जिससे पृथ्वी पर इतनी सारी स्पीसीज का सफाया हो गया हो। भूतकाल में ऐसे 5 एक्सटिंक्शन हुए हैं जिससे पृथ्वी की करीब सभी स्पीसीज का सफाया हो गया था और फिर से पृथ्वी पर जीवन को खिलने में लाखों साल का और वक्त लग गया। बात यहाँ पर खत्म नहीं हो जाती। इस 5 महाविनाश की सीरीज के बाद एक छठा एक्सटिंक्शन भी बाकी है। इस सीरीज में एक छठवां एक्सटिंक्शन जुड़ा हुआ है जिसके बीच में अभी हम सभी हैं। ये 6th एक्सटिंक्शन ऐसा है जो किसी वोल्केनो या एस्टेरॉइड की वजह से घटित नहीं हो रहा है बल्कि इसे इंसानों द्वारा उत्पन्न किया जा रहा है। पृथ्वी पर इंसानों की गलती के बारे में हम इस वीडियो के एंड में चर्चा करेंगे, लेकिन चलिए पहले देख लेते हैं पृथ्वी ने भूतकाल में देखे 5 महाविनाश के बारे में। करीब 45 करोड़ साल पहले ऑर्डोविशियंस एक्सटिंक्शन। दुनिया का यह पहला एक्सटिंक्शन तब हुआ था जब दुनिया का ज्यादातर जीवन समुद्रों के अंदर निवास करता था। इस एक्सटिंक्शन के ज्यादातर शिकार मरीन इन्वर्टेब्रस थे और इसमें विलुप्त हुई इन प्रजातियों की अगर बात करें तो शायद आपने उनका नाम भी नहीं सुना होगा। ये प्रजातियां थी ब्रेकियोपॉड्स, बिवाल्व्स, ट्राइलोबाइट्स और कोरल्स। ये तो वो प्रजातियां हैं जो बहुत ही भिन्न थी और जो शायद इस पृथ्वी पर आज जीवित होती तो न जाने पृथ्वी कैसी होती। लेकिन इन सब के साथ भी उनके साथ रहने वाली छोटी बड़ी और कई प्रजातियों का भी इस विलुप्ति में विनाश हो चुका है। अब इस विलुप्ति का कारण क्या था? तो दोस्तों, माना जाता है कि ये एक्सटिंक्शन मेनली धरती के पहले सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना के साउथ हेमिस्फीयर की ओर खिसकने पर होने वाली मूवमेंट की वजह से हुआ था। इस मूवमेंट की वजह से समुद्र में पानी का लेवल लाखों सालों तक लगातार बढ़ता और घटता रहा जिससे कई हैबिटेट्स और स्पीसीज इसे सह नहीं पाई और हमेशा के लिए तबाह हो गई। और इसके कुछ ही टाइम बाद आया ऑर्डोविशियंस आइस एज और समुद्र जल की संरचना में भी इस एक्सटिंक्शन ने बहुत बड़ा रोल निभाया है। करीब 37 करोड़ साल पहले लेट डिवोनियन एक्सटिंक्शन। दोस्तों, आज से करीब 37 करोड़ साल पहले डिवोनियन पीरियड के अंत के समय में कैलवार्सर एंड हैंगेनबर्ग नाम की 2 बहुत बड़ी घटनाएं घटित हुई जिनके डबल अटैक की वजह से हमारी बायोडायवर्सिटी को यानी कि जैव विविधता को बहुत ही बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था। ये दोनों घटनाएं 5 लाख से लेकर 2 करोड़ साल के समय काल के अंतराल में घटित हुई थी, जिससे दोस्तों आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये एक्सटिंक्शन कितने बड़े लेवल का रहा होगा।
दोस्तों, इस एक्सटिंक्शन के लिए किसी एक घटना या कारण को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, पर कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि इस समय में धरती पर इतनी तेजी से सभी एक साथ बहुत सारी पेड़ पौधों की स्पीसीज का विकास हुआ, जिससे यहाँ के एनवायरनमेंट में अचानक एक बहुत ही बड़ा बदलाव देखने को मिला। और इस बदलाव से यहाँ पहले से मौजूद जीवों के लिए सर्वाइवल कर पाना काफी मुश्किल या असंभव हो गया होगा। और ये संभावना है कि जिसके आखिर में वो प्रजातियां विलुप्त हो गई होगी। इस एक्सटिंक्शन की भयानकता का सामना दरिया में बसे जीवों को भी करना पड़ा था। इसका सबसे ज्यादा नुकसान तो कोरल्स नाम की प्रजाति को उठाना पड़ा। कोरल्स समुद्र में पाए जाने वाली एक वनस्पतिक प्रजाति है और ये प्रजाति इस एक्सटिंक्शन में तो लगभग विलुप्त ही हो गई थी। लेकिन फिर आगे चलकर करीब 1 करोड़ साल बाद मेसेजोइक युग में वो वापस से अपने अस्तित्व को आगे बढ़ा पाई। पर इस एक्सटिंक्शन में काफी सारी प्रजातियां हमेशा के लिए समाप्त भी हो गई, जैसे कि प्लेकोडर्म्स नाम की एक बेनिफिस 25 करोड़ साल पहले पर्मियन ट्रायसिक एक्सटिंक्शन। दोस्तों, पर्मियन ट्रायसिक एक्सटिंक्शन को द ग्रेट डाइंग के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस एक्सटिंक्शन में इतनी ज्यादा तबाही मची थी। इस बार भी दोस्तों सबसे ज्यादा विलुप्ति समुद्री जीवों की ही हुई थी। इस एक्सटिंक्शन में दुनिया में ऐसी कोई भी स्पीसीज नहीं थी जिसे इसका मार झेलना ना पड़ा हो, और जिस वजह से उस वक्त की मौजूदा पृथ्वी पर 95% समुद्री जीव, जिसे कहा जाता है मरीन इनवर्टेब्रस, और 70% जमीन पर रहने वाले जीव, जिन्हें कहते हैं वर्टेब्रस, ये समाप्त हो गए थे। इस एक्सटिंक्शन में इस पृथ्वी पर इतने जीव मारे गए थे कि उससे उबरने और रिकवर हो पाने में पृथ्वी को 1 करोड़ साल से भी ज्यादा का वक्त लगा था। ये एक्सटिंक्शन एक स्लो क्लाइमेट चेंज और उसके बाद आई किसी भयानक आपदा के नतीजे के स्वरूप देखा जाता है, जिसमें ज्वालामुखी का फटना या अचानक ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन होना प्रपोज किया जाता है। पर हालांकि इसके पीछे मौजूद वास्तविकता आज भी एक रहस्य है। करीब 20 करोड़ साल पहले टेरिसिक जुरासिक एक्सटिंक्शन। यह एक्सटिंक्शन सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया के टूटकर अलग होने से कुछ वक्त पहले ही हुआ था। इसके पीछे का असली कारण तो आज तक साइंटिस्ट नहीं जानते हैं, पर माना जाता है कि या तो ये बहुत सारे ज्वालामुखियों का एक साथ फटना या कॉमेट्स के धरती के टकराने की वजह से हुआ होगा, जबकि इससे होने वाला नुकसान इतना भयानक था कि इसकी गणना भी कर पाना मुश्किल है। इस एक्सटिंक्शन में 1/3 से ज्यादा समुद्री जीव खत्म हो गए थे। 6.5 करोड़ साल पहले क्रेटेशियस पैलियोजिन एक्सटिंक्शन। इन सभी 5 एक्सटिंक्शन में से ये सबसे आखिर में हुई सबसे नई और सबसे ज्यादा समझी जा सकने वाली विलुप्ति है। और इस एक्सटिंक्शन में हुई विलुप्ति में जो जीव सबसे ज्यादा इफेक्ट हुए वो थे डायनासोर्स। और इतना ही नहीं, उनके साथ कई सारे मैमल्स, एम्फीबियंस, कई सारे बर्ड्स, रेप्टाइल्स और इंसेक्ट की भी प्रजातियों का सफाया हो गया था। इस एक्सटिंक्शन में वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी पर रहने वाली 75% प्रजातियां विलुप्त हो गई थी, और जितने भी जीव जिनका वजन 25 किलोग्राम या उससे ज्यादा था, वो सारे इस एक्सटिंक्शन में खत्म हो गए थे। इस एक्सटिंक्शन की वजह में पृथ्वी पर कई सारे एस्टेरॉइड्स एक साथ गिरना और ज्वालामुखियों का फटना माना जाता है। द होलोसेन एक्सटिंक्शन। ये एक्सटिंक्शन छोटे बड़े एक्सटिंक्शन की एक चेन है जो भविष्य में एक बड़ी तबाही, एक बड़ी विलुप्ति साबित हो सकता है। और माना जाता है कि पिछले कुछ हजार सालों से ये एक्सटिंक्शन शुरू हुआ है। इसने दस्तक तब से दे दी है, इसकी शुरुआत तब से हो गई है जब से इस पृथ्वी पर एक नई प्रजाति आई है, और इस प्रजाति का नाम है आधुनिक इंसान। जी हाँ, मॉडर्न ह्यूमन, जो मानते हैं कि वो खुद इस धरती पर अपना साम्राज्य कायम करने आए हैं। कुछ वैज्ञानिकों का तो ये भी मानना है कि इस होलोसिन एक्सटिंक्शन को एंथ्रोपोजेन एक्सटिंक्शन नाम दे देना चाहिए, जो इस पर सही भी बैठता है। और ऐसा नाम इसका इसलिए देना चाहिए क्योंकि मनुष्य इसमें बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है, जिससे पिछले 10,000 सालों में ही कई सारी प्रजातियां विलुप्त हो गई है, आज भी हो रही है और आने वाले समय में भी इंसानों द्वारा नष्ट हो जाएगी।
वैज्ञानिकों का मानना है कि शायद होने वाला ये 6वां एक्सटिंक्शन इंसानी गतिविधियों के कारण होगा। इंसान की वजह से क्लाइमेट चेंज की गति इतनी तेज हुई है, ऊपर से इन्वेजन स्पीसीज में इजाफा होता जा रहा है, जिससे काफी ज्यादा एनिमल्स या हैबिटेट्स खत्म होते जा रहे हैं। नोवेक के अनुसार तो कुछ बायोलॉजिस्ट का ये भी मानना है कि स्पीसीज लॉस की वर्तमान गति आज जो है वो पिछले 5 एक्सटिंक्शन से हजारों गुना ज्यादा है। और दोस्तों, हालात तो आज ये है कि इस धरती पर कई ऐसी भी मरीन स्पीसीज है जिनके बारे में पता होने से पहले ही इंसानी इवोल्यूशन के कारण वो विलुप्त होती जा रही है। पर दोस्तों, हमें लगने वाला और ये स्लोली हो रहा एक्सटिंक्शन जो फ्यूचर में शायद होने वाला है, उसे हम इंसान ही सिर्फ रोक सकते हैं। और इसे कैसे रोका जाए, इसकी चर्चा आने वाले एक एपिसोड में करेंगे। हैव अ गुड डे, टेक केयर।